कि वो हम लोग का घर को बचा दे, हम लोग का घर को टूटने से रोक दे। हमको कोर्ट से, कॉर्पोरेशन से, ममता माँ से, हम दीदी भी नहीं बोलेंगे, वो माँ है, ममता का मतलब माँ है। माँ से अपना बच्चों को बिखरते नहीं दे सकती है। हमको यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का सबका घर को बचा दे। हम कॉर्पोरेशन का जो ऑर्डर है उसको कैसे भी करके उसको कैंसिल, खारिज कर दे हम लोग से। इस वक्त मौजूद हूँ 62 नंबर वार्ड में और नवाब अब्दुल लतीफ़ स्ट्रीट में। यह आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो 5 मंजिला जो घर तोड़ी गई है, यहाँ लोग बुलाएं, इस वजह कर मैं आया और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग ख़रीदते हैं तो पता नहीं चलता है कि इल्लीगल है, जब ख़रीद लेते हैं तो ख़रीदने के बाद जब इस तरह से 10 साल ख़रीदे हुए हो गया इस मकान को, इस फ्लैट को, और उसके बाद जो है कॉरपोरेशन आती है और तोड़ना स्टार्ट कर देती है। अब हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? मैं पूछना चाहता हूँ इस कॉरपोरेशन से, क्या उनको ये पता नहीं था कि जब ये इल्लीगल बिल्डिंग बनती है? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के काउंसलर से कि क्या उनको पता नहीं था कि ये जो है इल्लीगल बिल्डिंग जो बन रही है? तो ये सारी चीज़ों को पता रहता है, फिर भी ये बिल्डिंग 5 मंजिला बनकर तैयार हो जाती है। 2 मंजिला की इजाज़त थी कि 2 मंजिला बनना चाहिए, लेकिन 5 मंजिला बन जाती है। और ये लोग जो हैं एक एक बूंद पैसे को जमा करते हैं और अपने आशियाने के लिए एक उसके बाद ख़रीदते हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे, इन लोगों का दर्द क्या है। हालांकि हेयरिंग के लिए 24 तारीख को फिर हेयरिंग होगी और ये फिर जो है कोर्ट क्या फ़ैसला देती है कि तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी? 24 तारीख को फिर हेयरिंग होने वाली है। 24 तारीख को हेयरिंग है। हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा अभी और भी बच पाएगा या पूरा मतलब मैदान ही बन जाएगा। हर वक्त दहशत लगता है, हर वक्त। उस वक्त जब 20 तारीख को पुलिस आई तो इतना मतलब हम लोग को तो घर से निकाल दी, पूरा घर खाली हो गया। हम लोग इतना आवाज़ आ रहा है, इतना हम लोग के घर में बच्चे लोग सब, हम लोग रास्ते ही में खड़े थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे हम लोग जाए कहाँ। छोटा बाड़ी वाले सपोर्ट कर रहे हैं क्या आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, किसी की तरफ से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। हम लोग एकदम बेबस हैं। हम लोग हर वक्त तो पुलिस से बोल रहे, हर किसी से बोल रहे हम लोग का घर बचा दिए, पर वो लोग भी बोल रहे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का कोर्ट ऑर्डर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और कौन सा फ्लोर है? हम 4th में रहते हैं। कितना में खरीदे? हम 33 लाख में ख़रीदे। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए सत्तर रहमान और बाड़ी वाली के बीच में क्या इन लोग का टेंशन है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो कंप्लेनर वो ऐसी नहीं बनी है, उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया। हम लोग जो सुने, आँख से देखे नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ रहते ना, हम यहाँ के बासिंदा नहीं है। हम मुल्क का अपना पूरा सब ज़मीन वगैरह बेचकर, चीज़ बेचकर हम यहाँ पर हम लिए। हमको सुनने मिला कि उनका संग बहुत टॉर्चर हुआ, कोई भी बोले ईटा मारा, कोई उनको गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया, मतलब बहुत कुछ किया, कोई गंदा गंदा मतलब क्या बाथरूम वथरूम सब पे का। तो इसलिए वो एक आजीज होके वो ये कोर्ट से अप्लाई की कि हमको यहाँ से बहुत डिस्टर्ब है और हमारे संग बहुत जुल्म हुआ है। वो अपना जगह पे सही है, कोई भी इंसान को ऊपर अत्याचार होता है तो आवाज़ उठाएगा, कोई भी, हम हो या आप हो, आवाज़ उठा। तो इसलिए अब हम लोग के ऊपर इस बाड़ी वाली के वजह से ये अत्याचार हम लोग के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हम 4th में रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहू है, मेरा पोता पोती है, हमें मेरा हस्बैंड है। हम लोग कहाँ जाएं? देख रहे हैं हम बीच रास्ता में, हमको पता नहीं हमको क्या हो गया, मतलब मेरा जान भी चले जाए हमको कोई गम नहीं। मेरा छत बच जाए, आप देख सकते हैं हम कितने इंजर्ड हुए हैं, मेरा सर के ऊपर देख सकती हैं कितने। हाँ, हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि उन लोग से बहुत 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 गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग का घर को बचा दे, हम लोग का घर को टूटने से रोक दे। हमको कोर्ट से, कॉर्पोरेशन से, ममता माँ से, हम दीदी भी नहीं बोलेंगे, वो माँ है, ममता का मतलब माँ है। माँ से अपना बच्चों को बिखरते नहीं दे सकती है। हमको यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का सबका घर को बचा दे। हम कॉर्पोरेशन का जो ऑर्डर है उसको कैसे भी करके उसको कैंसिल, खारिज कर दे, हम लोग से यही अपील है। आप बोल रही हैं कि बाड़ी वाला के वजह से आप लोगों को दुश्वारी हो रही है। हाँ, बेशक बेशक। का ये कंप्लेंट भी है कि बाड़ी वाला केस लड़ने के लिए आप लोगों से पैसा भी लेते हैं। नहीं, मतलब ये जो जब ये घर टूटने का बात आया ना, तो वो वकील के लिए पैसा हम लोग को बोले आप लोग का घर बचाना है, आप लोग को 50,000 देने पड़ेगा।
तो अभी 50,000 नहीं तो कम से कम 10,000 दीजिए। प्रत्येक तो लोगों को? हाँ 13 घर को 10,000 करके देने पड़ा। कितना दिया पैसा? सब 1,30,000। हाँ टोटल 1,30,000 हुआ। हाँ 1,30,000 दिए टोटल, हर मतलब हर टेनेंट से 10 मतलब 10,000 करके लिए। तो हम लोग इसलिए दे दिए कि जिस मेरा इतना लाख का घर है ना मेरा, जिसमें मेरा घर बच जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, न वो स्टे ऑर्डर ली न रेगुलाइज ली। अब हम लोग कहाँ जाएंगे ना, लोग उसको पैसा देती है, क्या नाम है उसका? जोरा सब लड़की उसका शिरीन लेती है कई पैसा। आफ्ताब मेरा हस्बैंड का नाम है। नहीं बिल जोरा खातून बोलते हैं, जोरा खातून नाम है। क्या कहना चाहती हैं? आपका ऊपर का जो छत छीन गया है, तोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे, मैं और क्या कहना चाहते हैं, मेरा तो छत चले गया, बेइंसाफी हम लोग को साथ हो रहा है, हम लोग बेगुनाह, हम लोग को बेगुनाही में मारा जा रहा है। बताइए सर इसका हिसाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग को छत बचा दीजिए सर, हम लोग को और घर बचा दीजिए, और कुछ नहीं, हम लोग को घर छत रहना जरूरी है। कब खरीदा था आपने? हम लोग आपने कब बोलो 2015 में हम घर लिए हैं। कितना मिली? एक घर 6,70,000 में। क्या ऑनर का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा अब्बा के नाम से बिल है। अच्छा, मेरा अब आप क्या चाहती हैं? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने घर को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है, अब आप क्या चाहती हैं? बस क्या आपके साथ होना चाहिए? साफ इंसाफ मिलना। गुप्ता सुलेमान हम लोग को रहम बहुत किए हैं, हम लोग को बहुत बचाए हैं, लेकिन और भी चाहते हैं, सब दिन के लिए हम लोग को बचाते। छत को मेरा रोक दे आप, जो हम लोग को पूरा दिन के लिए छत बचा दे। मगर गुप्ता सुलेमान ही तो हैं जो ये भी की हैं, केस भी की जी। हाँ, उन लोग का प्रॉब्लम बाड़ी वाली से है। हाँ बोलो, उन लोग का प्रॉब्लम हम उन लोग को तो प्रॉब्लम बारी वाला से, हम लोग से तो कुछ नहीं, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। वो बारी वाली से, हम लोग तो बेगुनाह है। बाड़ी वाली आई है आपके पास? नहीं मेरा पास नहीं है। आपका दर्द देखने के लिए बाड़ी वाला से आपने बात किया इस बारे में? नहीं आई, बोली कि ठीक है टूटा है, ठीक है हम इसका देखेंगे। बाड़ी वाला आश्वासन दिया है कि हम दूसरा फ्लैट देंगे अगर टूट जाएगा तो? नहीं बोले हैं ये बात। ये अगर हम लोग 13 टेनेंट का छत टूट जाएगा तो हम लोग 13 टेनेंट में 100% है, जो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हार्ट पेशेंट है, किडनी में स्टोन है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये सब है। अगर कुल हम लोग का छत छिना गया तो हम लोग 13 टेनेंट में जितना भी है पर्सन सब सुसाइड कर लेंगे। मतलब 13 टेनेंट में 95% है। हाँ बच्चा बूढ़ा सब जवान को लेकर। छत अगर चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग का बच्चा लोग का स्कूल, यहाँ खाना है, ये सब कुछ यहाँ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे सास को किडनी का प्रॉब्लम है, मेरा ससुर को हार्ट पेशेंट है, तो उन लोग को लेकर हम लोग कहाँ जाएं? इलीगल कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदार कौन है ये बताइए? ये तो जब बनता है तो पुलिस रहता है, बाड़ी वाला है, कारपोरेशन है, सब उन लोग रहता है। और हम लोग को तो जब बिल्डिंग बिक्री होता है फ्लैट, तब हम लोग आते हैं खरीदने के लिए, तब हम लोग पैसा गिनते हैं और लोग लेती है। और अब बोलती है टूटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग का छत नहीं जाना चाहिए। ये इंसाफ किससे चाह रही है? किससे चाह रही है? हम लोग का बात जो सुन रहे हैं, हम लोग को इंसाफ वही दिलाएंगी। सगुफ्ता सुलेमान वो अपना केस अगर वापस ले लेंगी तो हम लोग का छत बच जाएगा। कोर्ट से भी क्या अनुरोध करना चाहेंगी कुछ? कोर्ट को तो ये जानना चाहिए कि 13 टेनेंट है इसमें, तो कैसे तोड़ने का अलाउ दे सकता है, यही बात कहना चाहते हैं। जी मैं गवर्नमेंट से और सगुफ्ता सुलेमान से और काउंसिलर से और कॉरपोरेशन से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग के ऊपर रहम करें, हम लोग का घर, हम लोग का छत टूटने से बचा दे। क्योंकि और दीदी ममता बनर्जी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हम लोग का घर, हम लोग का छत बचा लें, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा हम लोग कहाँ जाएंगे? एक घर आज के टाइम में ख़रीदना बहुत मुश्किल, आदमी जेवर बेच के आदमी किस तरह से अपना
पूंजी लगाता है, जमा पूंजी पूरा ख़त्म हो जाता है इस घर खरीदने में, और आज हम बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, रोड पे रहेंगे, क्या बताइए। हम लोग के लिए भी हम माना कि ये घर इलीगल है, बिल्डिंग इलीगल है, पर हम लोग जब उस टाइम में या यहाँ पे तो बहुत बिल्डिंग इलीगल है, पर हमें तो नहीं पता था ना कि ये बिल्डिंग ही टूटने वाला है, ये टूटेगा फ्यूचर में। ऐसा तो अगर पता रहता तो लेते ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी रहते भाड़ा ही में रहते, एक रूम लेके रहते। पर अभी जो टूट जाएगा, इतना पैसा खरीदने में कैसे हो पाएगा, हम लोग फिर से दोबारा खरीद पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमें कोई सहारा दे, हमें छत के बदले छत चाहिए हमको। हम इतना ये सब बेवा औरत है यहाँ पे, देखिए 2 बेवा औरत है, उनका हस्बैंड नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे। अब इस उम्र में एक तो घर बच्चा को पालना आजकल के टाइम में कितना मुश्किल है। वो बच्चा को देखेंगे, पढ़ाई लिखाई, या फिर घर खरीदेंगे। अभी वो फ्लैट घर ली है, कौन सा फ्लोर में? मेरा 5th फ्लोर में है। बेवा है, औरत है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, औलाद भी नहीं है। हम 18 लाख में घर लिए थे, अभी ऐसा होने जा रहा तो हम लोग रास्ता में हो जाए। सर से तो छत छीना ही जा रहा, और कोई सहारा नहीं मेरा, ठीक है ना, कोई रास्ता नहीं है मेरा, जो है नहीं है, ये घर ही है मेरे पास। से अनुरोध है कि हम लोग का घर को बचा लें, और ममता बनर्जी से भी, CM से भी हम कह रहे हैं जो हम लोग का घर को बचा लें, नहीं तो ये घर के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, नहीं तो हम लोग एकदम सुसाइड कर लेंगे। कोर्ट से हम इंसाफ चाहते हैं, हमको माफ़ी, कोर्ट से हम इंसाफ चाहते हैं, अल्लाह हम लोग को घर बचा दी, बस इंसाफ। कॉर्पोरेशन से भी चाहते हैं हम लोग को घर बचा। मेरे छोटा छोटा बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। बस मेरा 5th फ्लोर में घर है, और हम लोग से हमेशा मतलब कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, बाड़ी वाली केस लड़ने के लिए पैसा मांगा जाता है हम लोग से। सबसे हम लोग पैसा दिए भी हैं केस लड़ने के लिए, ताकि हम लोग का घर बच सके। हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो पास किया गया, हम लोग उन लोग से चाहते हैं वो लोग खारिज कर दे, हम लोग का घर बचा ले। ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग घर को देखे, हम फैमिली को देखे, यहाँ पर जितना 13 टेनेंट है सबको देखा जाए, ताकि हम लोग घर को बचा दिया जाए। कोर्ट से अनुरोध है कि वो अपना केस वापस ले ले। कल भी आपके घर पे जी, मेरा फादर से मेरे घर वाले के लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया गया है। हम लोग के बीच में मैटर हुआ था, फाइट हुआ, हम लोग मेरे पापा को उठा के लेके गया था। कौन लोग करवाया ये बाड़ी वाली की तरफ से केस हुआ था, फाइल हुआ था, तो हम लोग फैमिली को उठा के लेके, मेरे पापा को उठा के लेके गए थे। कॉरपोरेशन जो तोड़ते हुए रोका है, ये अल्लाह का शुक्र है। जो सागुप्ता थी वो सब ये लोग रोना धोना करने लगी, उसके दिमाग में ये चीज़ तो आया, जो इतना परिवार है, परिवार का 95-100 आदमी बिखर जाएगा, उसका भी दिल में अल्लाह का रहम मोहब्बत आ गया है। तो वो कॉरपोरेशन को निकल के बोली जो आप मत तोड़िए, हम कंप्लेनर हैं, हम इसको बोल रहे हैं, लिख के दे रहे, आप तोड़िएगा तो हो सकता है मेरे ऊपर में किसी तरह का अटैक हो जाए। तो इसके लिए वो रोक दी कॉरपोरेशन, और हो सकता है थाना। हमारा तबीयत ख़राब हो गया था, हम घर में चले आए थे, नीचे बात हो रहा था, तो इसके वजह से हो सकता है कॉरपोरेशन और थाना दोनों को चिट्ठी दी है। ये बहुत मेहरबानी की है, मगर बाड़ी वाली अगर हम लोग को बोलती तो ये घर हम लोग आगे से नहीं लेते, और नहीं बोली, उसके बाद हम लोग लेने के बाद अगर हमारा घर टूट जाए तो हम तो बेघर हो जाएंगे। और हम सिर्फ नहीं, ये 13 फैमिली, इतना आदमी सब बेघर हो जाएगा। अगर ये बेघर हो जाएगा तो किसी का जो है बाल बच्चा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, और इस उम्र में हम लोग ले नहीं सकेंगे। हम क्यों, ये जितना यहाँ परिवार है सब मेहनत करते हैं, डेली कमाते हैं, और कमा के अपना घर चलता है। तो इसके वजह से ये है, हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, CM से रिक्वेस्ट है, कॉरपोरेशन से, थाना से और सागुप्ता से, सबसे यही रिक्वेस्ट है जो कम से कम हम लोग का छत को बच जाए। कोर्ट को ये है, हम लोग का रिक्वेस्ट है, जो कोर्ट समझे इस बात को। अगर किसी ने कंप्लेन भी दिया, हो सकता गुस्सा में वो दिया, इसका अंजाम जो क्या होगा उसको भी नहीं मालूम था। आज हमको लग रहा है उसका अंजाम के लिए वो भी थोड़ा सफ़र कर रहे, उसका दिल में माया आया है, तभी जाके इस काम को रोका गया। मगर ये काम रोका तो ये खाली रोका गया, मगर 24 तारीख को हेयरिंग है, वो भी बोल लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को जो दोबारा ये काम ना हो।